हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जिसका नाम है आरके डेवलपर्स। तो ये एक जो जो बिल्डिंगें होती हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको डेवलप करने का काम करती हैं। जैसे मान के चलिए कोई ज़मीन है, उसको खरीद लिया, उसको बाद में रेजिडेंशियल अगर प्रॉपर्टीज़ के अंदर में डेवलप करने के हिसाब से रजिस्ट्रेशंस वगैरह जो हैं सारी गवर्नमेंट से ले लिए, उसके बाद में फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बना के दे दिए, और उसको बाद में यूनिट्स वाइज जो फ्लैट्स हैं अपार्टमेंट्स हैं इस कंपनी ने बेच दिए। सो काइंड ऑफ सोसाइटीज़ अपार्टमेंट्स क्रिएट करना, फ्लैट्स क्रिएट करना, ये कंपनी का काम है। रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ ये कंपनी डेवलप करके देती है। साथ में ही ये एक तो नई यूनिट्स बना के भी देते हैं, और साथ में जो पुरानी यूनिट्स हो चुकी हैं, पुराने अपार्टमेंट्स पुराने फ्लैट्स हो चुके हैं, उनको रीडेवलपमेंट का काम भी ये कंपनी करती है। सो यही कंपनी मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है, जो कि लगभग 410 करोड़ रुपए हैं आज के दिन, और पूरी जो वैल्यू लगा रही है कंपनी वो है 2376 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी ये पैसे कहाँ लगाने वाली है जो कि कंपनी उठा रही है उनको, तो यहाँ पे बोलिए कि जिनके ऑलरेडी ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जो एक्सपेंसेस हैं, उनको यहाँ पर कंपनी इस पैसे से फंड करने वाली है। इसी के साथ में जो नए आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं रियल एस्टेट की, उनको एक्विजिशन करने के लिए भी काम में लेने वाले। सो जैसे कि नए प्रोजेक्ट्स जो कंपनी करने वाली है, जैसे ज़मीन को एक्वायर करना, वहाँ पर जो पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, वहाँ पर पैसे काम में लेने वाली है। सो रीजंस आर फाइन, जो कंपनी ठीक ठाक तरीके से फ्यूचर के अंदर में और आगे बढ़ी हो सकती है। सो अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो RHP है वहाँ पर क्या डिटेल्स हमें दी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर RHP में हम नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर जो मेन कंपनी के जो तो करता धरता हैं आज, उनके नाम है अमित मांगीलाल जैन। सो उन्हीं के पास में कंपनी की IPO से पहले शेयर होल्डिंग 80% के आसपास में थी, जो कि आफ्टर दी IPO ऑल्सो यही मेन कंपनी के करता धरता रहने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर कंपनी के ऊपर में कुछ खास आज के दिन केसेस, कंपनी के ऊपर केसेस तो हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर में जो कंपनियां काम करती हैं उनके ऊपर में केसेस ना हो, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। यूजुअली किसी न किसी की चलती ही रहती है। सो उसी हिसाब से कंपनी के ऊपर में केसेस भी हैं। यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है 57 करोड़ रुपीज़ की, जिसमें GST रिलेटेड जो इनकम टैक्स के जो GST के जो वो नोटिस आए हुए हैं, जिनमें पैसा कंपनी को देना पड़ सकता है, वो है यहाँ पर कंटिजेंट लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर में। साथ में ही अगर हम लोग कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स जिस हिसाब से कंपनी के चल रहे हैं, नए प्रोजेक्ट से कंपनी का 66% रेवेन्यू आ रहा है, और पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं, रीडेवलपमेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ से 33% रेवेन्यू कंपनी का आ रहा है एज पर लेटेस्ट डेटा। यहाँ पर कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं अमित मांगीलाल जैन जी, उनकी तरफ से कंपनी को लोन भी दिया हुआ है 37 करोड़ रुपीज़ का। सो ये कंपनी को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। और साथ में अगर देखते हैं तो कंपनी ने अब तक जितना भी काम किया है 2 दशकों के अंदर में, अब तक कंपनी ने 45 लाख स्क्वायर फीट का अब तक का प्रोडक्शन, मतलब इतना कंस्ट्रक्शन कंपनी ने करके दिया है। 4000 कस्टमर्स को, जैसे कि जो फ्लैट ओनर्स होते हैं, उनको बना के दिया है। आज के दिन कंपनी के 6 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, 6 अपकमिंग हैं, जिनके अंदर में से कंपनी का जो सेलेबल एरिया है वो 6 लाख, जो अपकमिंग और जो दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 13 लाख स्क्वायर फीट के आसपास में सेलेबल एरिया है, जो कंपनी आने वाले टाइम में बनाने वाली है और अभी कुछ बना रही है। सो काफ़ी अच्छा खासा एरिया कंपनी के पास में सेल करने के लिए आज के दिन में है। जो प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं और जो आने वाले हैं, जो दैट मीन्स की कंपनी के नज़रों में है। बाकी ये जो स्टार्ट हो चुके हैं काइंड ऑफ, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंपनी फ्यूचर में स्टार्ट करने वाली या फिर लुकिंग आउट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, कंपनी के पास में आज के दिन 210 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 814 का एम्प्लॉयज़ जो कि वर्कर बेसिस के ऊपर में काम करते हैं। जैसे कंपनी के जितने भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं वो। अब मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं कि इतना बड़ा डेवलपर है, यहाँ पर 814 वर्कर्स ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करें, जबकि एक छोटा डेवलपर अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा था, कल परसों जब हमने रिसर्च किया था, चेन्नई बेस्ड एक कंपनी थी जो भी एक इसी टाइप का काम करती है, कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी करती है। उसके पास ही 500 वर्कर लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जबकि इसके मुकाबले उसकी जो वैल्यू थी वो 10 गुना कम थी। सो काफ़ी बड़ा वर्कर होते हुए भी काम बहुत स्लो चल रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर में अगर इन्वेंट्री वाइज देखा जाए तो 887 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री कंपनी के पास में आज के दिन पड़ी हुई है। दैट इज़ नॉट अनफिनिश्ड इन्वेंट्री है, वो पड़ी हुई है, जो कि भी बिकी नहीं है। अब देख लेते हैं कंपनी की
जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर में एक बार नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद में हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे जो इसी फील्ड में ऑलरेडी कंपनियां काम करें उसके हिसाब से हमें कितने सस्ते में या फिर महंगे में शेयर्स दिए जा रहे हैं कंपनी के, उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। तो आज के दिन अगर बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं तो 575 करोड़ की पूरे पैसे कंपनी में लगे हुए हैं। 575 करोड़ में से 300 कितना 370, यहाँ पर ये लिखा हुआ 323 करोड़ रुपया जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा है। बाकी जितना भी पैसा लगा हुआ है एक्स्ट्रा वो सारा उधारी का पैसा है, जैसे लोन वगैरह लेके उठाया हुआ पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं है। अब ये मैक्सिमम जो पैसा बैलेंस शीट में जो लगा हुआ है वो इन्वेंट्री में लगा हुआ है, दैट इज इन द फ्लैट्स। सो फ्लैट्स बन के तैयार हुए हैं या फिर जो अनकम्प्लीटेड हैं, जो भी इन्वेंट्री, क्योंकि अनकम्प्लीटेड फ्लैट्स ही कंपनी के पास में है तो उसी में कंपनी का पूरा बैलेंस शीट का 90% पैसा 80% पैसा लगा हुआ है। अब नेक्स्ट कंपनी की अगर हम लोग P&L स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 220 करोड़ रुपए कंपनी ने पिछले साल कमाए थे, रेवेन्यू जनरेट किया था, मतलब इतने का माल बेचा था, इतने के फ्लैट सेल किए थे कंपनी ने, और 634 करोड़ रुपए के इस साल कंपनी ने सेल किए हैं। तो यहाँ पे कंपनी का अगर डेटा चेक करते हैं तो कंपनी बोल रही है कि हमने पिछले साल जो है कुछ अच्छी खासी सेलिंग कर दी थी। यहाँ पर अगर हम लोग देख पाएंगे, वेयर इज द डेटा, हियर इट इज़, कि पिछले साल हम लोग रेजिडेंशियल यूनिट्स जो हैं वो 130 यूनिट ही बेच पाए, जबकि इस साल हम 257 यूनिट्स बेच पाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का 3 करोड़ रुपए का एक यूनिट बेच रही है, मतलब एक जो भी यूनिट ये ले रहे हैं फ्लैट्स या फिर जो भी BHK ये बेच रहे हैं, काफ़ी महंगा बेच रहे हैं फिर तो, और फिर भी बिक रहे हैं, मतलब 2.5 करोड़ का मान के चल लो। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट किस तरीके से निकाल पा रही है, तो यहाँ पर इस साल कंपनी ने 123 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट निकाले हैं, जबकि पिछले साल जो है कंपनी ने 50 करोड़ रुपए निकाले थे। तो रेवेन्यू में यहाँ पे डबल से ज़्यादा का इंक्रीज देखने को मिला है, साथ में नेट प्रॉफिट में भी उसी हिसाब से डबल से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला है, दैट इज़ अगेन वेरी गुड। बट यहाँ पर ये चीज़ मुझे एक ग्रोथ वाइज देखने को नहीं मिल रही है, बिकॉज अगर हम 2022 का डेटा को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे 228 करोड़ था, फिर 220 करोड़ हुआ क्योंकि फ्लैट्स कम बिके। अभी हम लोगों ने ध्यान दिया था कि 2023 से 2024 के बीच में एक रश चला था, लोग फ्लैट्स, ज़मीन, बिल्डिंगें खरीदने के लिए भयंकर तरीके से भागने लग गए थे, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ के रेट्स भी बढ़ गए थे। इसी बीच में इस कंपनी के भी अच्छे खासे बढ़े हैं। अभी तो फिलहाल 2024 के और 2025 के जो बीच का हालत चल रहा है, अभी कुछ खास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिक नहीं रही हैं, पुश किया जा रहा है बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए, बट कुछ खास यहाँ पर रस देखने को मिल नहीं रहा है, जो कि 2023 से 2024 के बीच में देखने को मिला था। वो तो खतरनाक ही था, प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं 3 गुना हो गए थे उस 2023 से 2024 के बीच में। उसके बाद में फ़िलहाल अभी के तौर पे उसके बाद में एक रेट्स जो हैं वो स्टेबल हो गए हैं, डबल होने के बाद में, डबल या ट्रिपल, कुछ प्रॉपर्टीज़ के ट्रिपल, किसी के 4 गुना भी हो गए हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, सो फ्यूचर के अंदर में इस साल जो आने वाला ईयर है उसमें शायद हिट ले ले कंपनी का जो स्टेक, ये जो रेवेन्यू है वो, क्योंकि अचानक से जो बिक्री है वो थोड़ी बहुत हिट लेती हुई दिख रही है। अब एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी के जो दूसरी कंपनियां हैं इसी सेक्टर में काम करती हुई, उनको वो कंपेरिजन वाइज क्या बोल रहा है डेटा। तो यहाँ पे कंपनी की कमाई है कितनी, 122 करोड़ रुपया, वैल्यू लगाई है 2376, 122 सो यहाँ पे जो पी रेशियो निकल के आ रहा है 19.47 का, जिसको कंपेयर करते हैं तो की स्टोन रियल्टर्स 98 का पी रेशियो, इसके है 70 का पी रेशियो, इसका है 61 का पी रेशियो और इसका है 41 का पी रेशियो। दैट मीन्स की कंपनी ने जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से जो लेटेस्ट कमाई की है वो काफ़ी अच्छी है। एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जो लेटेस्ट, ये जो जिनके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं इनका भी क्या रेवेन्यू इसी टाइप से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट्स बढ़े, तो इनके भी नेट प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज़ उसी टाइप से बढ़े जिसके IPO लेके आ रही है उसके बढ़े हैं। सो पी कंपेरिजन के अंदर में हम कोई ज़्यादा गलती नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मार्केट ने इसी टाइप से वैल्यू दे रखी है इस टाइप की जो कंपनी है इनको। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी का PB रेशियो के हिसाब से, तो नेटवर्थ आज के इसके दिन है 323 करोड़ रुपए की, और पैसे उठा रही है 410 करोड़ रुपए, 323 410 तो ये हो गया 733 करोड़। हम लोग 700 करोड़ के आसपास में मान लेते हैं, बाकी कंपनी का मान के चले थे और खर्चे वर्चे हो जाएं
तो उस हिसाब से कंपनी का जो पीबी रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 3.4 का। अगर हम लोग कंपेयर कर देते हैं तो इसको 4.4, 7.8, 6.8 एंड दिस वन 6.4। सो कंपेरेटिवली कमाई के हिसाब से भी और साथ में ही कंपेरेटिवली जो नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने, अच्छी लगाई है जिन कंपनियों के साथ में हमने कंपेयर करके देखा है उनके हिसाब से, राइट। तो अब फ्यूचर में, अब जिस हिसाब से कंपेरेटिवली और जिस तरह से हम एनालिसिस किया तो कंपनी का जो स्टॉक है यहाँ से लगभग डबल होने के चांसेस दिख रहे हैं। बाकी होता है कि नहीं होता वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। हवा किस तरीके से बन रही है कंपनी के स्टॉक की, तो वो हमें देखने को मिलेगी हवा जीएमपी के ऊपर में। जीएमपी प्राइस क्या बोल रहा है, तो जीएमपी 37% पॉजिटिव की तरफ में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स हवा तो बन रही है बट कुछ खास अभी बन नहीं रही है कंपेरेटिवली, जो कि हमें ज़्यादा वैल्यू देखने को मिल रही है। सो लेट्स सी कि जब तक इसका लास्ट आखिरी दिन होता है तब तक और कितनी ज़्यादा हवा बनती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल के ऊपर में बजाज का जो आईपीओ आया था उसके ऊपर में ज़्यादातर लोगों का ध्यान है। जैसे ही वो बजाज का आईपीओ ख़त्म हो जाएगा तब इसके ऊपर में ध्यान शिफ्ट होगा। तो आज के दिन ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, वहीं पे ज़्यादा फेमस है और काफ़ी बड़ा नाम इसका है मार्केट के अंदर में, आर्केड। दैट्स ऑल। बाकी आपको कोई भी डिसीजन लेना है पॉजिटिव नेगेटिव खरीदने का बेचने का, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही लेना है। दिस वॉज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।